मैं उप निबंधक कार्यालय अधिकारी के पास हूँ। यहाँ पे धरना है। ये दस्तावेज लेखक हैं, ये आज धरना पे बैठे हैं। इनकी डिमांड क्या है, इनकी मांग क्या है, आखिर क्यों ये धरना पे हैं, आइए बात करते हैं। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिसको लेकर इनकी बैठक चली। धरना पे बैठना की वजह क्या है? आज सारे लोग धरना बैठे हैं, ये सब सन्नाटा है। आज दस्तावेज एकदम पूरी तरह से लिखना बहिष्कार चल रहा है क्या? हाँ, पूरी तरह से हमारा आज दस्तावेज लिखना बहिष्कार चल रहा है। कारण कि हिंदुस्तान पेपर समाचार पत्र में एक समाचार आया है कि सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस रजिस्ट्री ऑफिस में खोलने जा रही है और निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीविकापार्जन कैसे चलेगा, ये सरकार हमको बताए। इसलिए हम समाचार पत्र पढ़ के मुख्यमंत्री के नाम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिए हैं और आज धरना देने के लिए भी हमने ज्ञापन पहले से दिया है कि आज हम धरना करेंगे, सरकार हमारा संज्ञान ले और रोजी रोटी चलाने के लिए हमको गाइडलाइन जारी करे कि इस फ्रंट ऑफिस में हमारा रोल क्या होगा। निजीकरण को आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो प्राइवेट आदमी हैं। नहीं, हम प्राइवेट नहीं हैं, हम सरकार के लाइसेंस धारी लोग हैं। सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है और उस पर हम कार्य करते हैं। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि प्राइवेट हो जाएगी तो हमारा क्या रोल होगा, प्राइवेट कंपनी हमको रखेगी कि नहीं रखेगी ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए आज हमको धरना देना पड़ा। ये नौबत क्यों आई प्राइवेट की, निजीकरण की? अभी तो सरकार जाने की सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है, आगे क्या कर रही है। लेकिन निबंधक अधिकारी भी निजीकरण हो जाएंगे क्या? अधिकारी पूरा कार्यालय नहीं, अधिकारी को ये दिया गया है पेपर के माध्यम से कि स्थलीय जांच करेंगे। जैसे ज़मीन का रजिस्ट्री होगा तो उसका जांच करेंगे और जो है जो प्राइवेट कंपनी लेगी वो पहले जांच करेगी और 3 दिन आम पब्लिक को 3 दिन समय देगी रजिस्ट्री कराने के लिए, जिससे आम जनता भी परेशान होगी। हाँ, जो मान लीजिए पैसा दे देगा वो चाहेगा कि जल्दी मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन इसमें ये प्रावधान है कि 3 दिन बाद रजिस्ट्री का मैसेज आएगा और रजिस्ट्री होगी, तो ये जनता को भी लाभ नहीं है। और क्या जरूरत पड़ी? आपके कहने मतलब कि अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है वो पार्टी को पैसा देगा, लेकिन रजिस्ट्री 3 दिन बाद होगी, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि रजिस्ट्री के बाद हम पैसा देंगे? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। जिसकी ज़मीन है पैसा लेगा, उसके बाद है ना कोई तैयार होगा कि हम आपको देंगे। सरकार ऐसा तो नियम बना सकती है ना कि जो ज़मीन आप मुझको दे रहे हैं वो ज़मीन आपकी है या नहीं, उसलिए 3 दिन समय ले लो जांच के लिए। नहीं, जब हम तय करेंगे, वो साफ साफ दे रहा है पेपर में, जब हम जिस ज़मीन को तय करेंगे खरीदने के लिए तब उसका स्थलीय कंपनी जांच कराएगी, उसके बाद वो समय देगी कि 3 दिन बाद आपकी रजिस्ट्री होगी। 3 दिन बाद रजिस्ट्री ये भी तो हो सकता है कि 3 दिन जो समय ले रही है ज़मीन लेने वाला ज़मीन देने वाला दोनों संतुष्ट हो जाएं। हो सकता है कि आपकी ज़मीन यहाँ जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ज़मीन किसी और को लिख कोई और रहा है, हो सकता है ये भी एक फंडा हो। तो यही तो दिक्कत है, सरकार ने हमको कोई संसाधन नहीं दिया। हम सदियों से दस्तावेज लेखक स्टाम्प विक्रेता का कार्य करते आ रहे हैं। हमारे बैठने उठने का जगह नहीं है। हमारे यहाँ एक से ग्राहक आते हैं ज़मीन लिखवाने, वो नीचे बोरा चटरी पर बैठते हैं और ज़मीन लिखवाते हैं और सदियों से हम कार्य करते आ रहे हैं। आज क्या ज़रूरत पड़ी फ्रंट ऑफिस का और हमको कोई सुविधा नहीं दिया गया। हम अपना क्रेता विक्रेता पर आश्रित होकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और फ्रंट ऑफिस में तो आप भी आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन किए हैं कि सरकार इस पर गाइडलाइन जारी करे और हमको आश्वस्त करे कि हमारा इसमें रोल क्या होगा। ये धरना कितने दिनों तक चलेगा? हम आज 1 दिवसीय धरना किए हैं, इसके बाद हमारी रणनीति तैयार होगी। इसके बाद स्टाम्प पंजीयन मंत्री से हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, अगर जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी जगह पर धरना चल रहा है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के दस्तावेज लेखक, जैसे हमारे आज बलिया 6 तहसील में धरना चल रहा है और अलीगढ़, मेरठ, अन्य गोरखपुर, अन्य जगहों पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। फैसला सरकार का है? नहीं, ये सरकार के समाचार पत्र पढ़ने के बाद से ये दस्तावेज लेखक स्टैम्प विक्रेता अधिवक्ता निर्णय सरकार की तरफ से योगी सरकार का फरमान है। ये हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से आया है कि सरकार द्वारा ये फरमान जारी किया गया है। सरकार द्वारा ही है ना। यदि बात नहीं बनी तो क्या होगा? अगर बात नहीं बनी तो हम सरकार के पास जाएंगे और हम ये रजिस्ट्री फ्रंट ऑफिस को खोलने नहीं देंगे। अपने रोजी रोटी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग की संख्या क्या होगी दस्तावेज लेखकों की? हमारी दस्तावेज लेखकों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लाख से कम नहीं होगी।
अच्छा, निजीकरण से नुकसान दस्तावेज लेखकों को, अधिकारियों को नहीं है? अधिकारियों का कहाँ से है? अब ये है कि नई भर्ती नहीं होगी, जो अधिकारी हैं वही सिमट कर रह जाएंगे और अधिकारियों की भर्ती नहीं होगी। इसमें तो हमको लगता है कि जब निजीकरण होगा तो सीधे सीधे अधिकारियों का फायदा होगा। हाँ, अधिकारियों का फायदा होगा, एकदम स्थलीय जांच करेंगे और अपना माल काटेंगे वो, और दस्तावेज लेखक बेकार हो जाएगा। मतलब शोषण होगा। हाँ, शोषण होगा, आम जनता का शोषण होगा। आम जनता का शोषण होगा। दोस्तों, आप दस्तावेज लेखक के अध्यक्ष हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं, और आप धरना पे हैं उप निबंधक कार्यालय अधिकारी। वैसे काफ़ी ये कार्यालय चर्चा में है। यहाँ पे जो अफसर बैठते हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चूँकि बलिया में कहीं न कहीं साहब का नाम आ जाता है, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और ये आज जो धरना पे बैठे हैं लोग दस्तावेज लेखक, इनका ये कहना है कि निजीकरण से इनका नुकसान है। फ़ायदा भले ही सरकार का हो, लेकिन सरकार की मशीनरी चलाने वाले अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, ना कि जनता को। इसलिए ये लोग धरना पे बैठे हैं, इसलिए खुले मन से इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा क्या? निश्चित रोजी रोटी का सवाल होगा। लाखों बेरोजगार हो जाएंगे और जीविकापार्जन हमारा प्रभावित होगा। इसलिए हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं और सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे सरकार हमको क्या गाइडलाइन जारी कर रही है कि हम किस तरह से अपना जीविकापार्जन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।